जय हिंद। आपके भीतर के परमात्मा को मेरा प्रणाम। देखिए, कुछ समय से मेरे कुछ रिश्तेदार और मित्र मुझसे जानना चाहते थे कि मंत्रों का जप किस प्रकार करना चाहिए। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मंत्रों का जप मूलतः 3 प्रकार का होता है, किंतु मेरी समझ से 4 प्रकार से मंत्रों का जप किया जाता है। देखिए, पहला प्रकार है बैखरी, मतलब बोलकर मंत्रों का जाप, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा प्रकार है उपांशु, मतलब बुदबुदाकर, आवाज बाहर नहीं जाता, ओठ हिलता है और उच्चारण करने वाला स्वयं ही उस आवाज को सुन पाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरा प्रकार है मंत्रों के जप का मानसिक, मतलब इसमें ओठ तक हिलते नहीं है, केवल मन से उन मंत्रों का जप किया जाता है। जैसे मेरी समझ से एक चौथा प्रकार है मंत्र जप का, वो पराविधि कहते हैं, मतलब अजपा जप। मानसिक जप में मंत्रों को जप करना पड़ता है मन से, किंतु परा जप में, अजपा जप में मंत्रों का जप किया नहीं जाता। वो जप लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, सांसों के साथ वो मंत्र का जप लगातार चलता रहता है। इस प्रकार मंत्रों को 4 प्रकार से जप किया जाता है। देखिए, जब आपका मन चंचल है, मन अस्थिर है, बेचैन है, आप किसी तनाव में हैं, तब मंत्र का जप बैखरी प्रकार से, अर्थात बोलकर करें। जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, आपके मंत्रों का जो जप की विधि है वो इसी प्रकार उपांशु, मानसिक और अंत में परा जप की तरफ चला जाएगा। देखिए, ये तो मंत्रों के जप की विधि हुई। यदि माला से मंत्रों का जप करना है तो वह किस प्रकार किया जाता है। देखिए, मेरे पास एक ये माला है। जब आप माला से मंत्रों का जप करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ एक पूरे माले में 108 दाना होता है। माला जिसका भी हो, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। ये जो एक माला का बाहर का एक होता है, इसको बोलते हैं सुमिरनी। ये 109वां माला दाना होता है, 109वां दाना। इसके बाद वाले दाने पर उंगली कुछ इस प्रकार से रखते हैं। ये देखेंगे आप, अंगूठा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों से माला को इस प्रकार लॉक कर दिया जाता है, ताकि माला जपते हुए माला छूट न जाए, गिर न जाए। और इस प्रकार एक केवल ये मध्यमा बीच वाली उंगली से इस दाने को खसकाकर जप किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन माला जप करते वक्त ये आपकी कनिष्ठ का छोटी उंगली और इंडेक्स फिंगर, ये तर्जनी, ये दोनों माला के संपर्क में नहीं आती। जब आपको एक से ज़्यादा माला का जप करना हो, एक माला का जप जब आप करते हैं तो ये इस प्रकार यहाँ आते आते सुमिरनी के पास आकर, ये जो अंतिम दाना 108वां दाना होता है, यहाँ आकर ये थम जाता है। इसके बाद जब आपको दूसरा माला का जप करना होता है तो यहीं से, इन्हीं 3 उंगलियों के सहारे से आप माला को वापस घुमा लेते हैं और फिर से जो 108वां दाना है, यहाँ से शुरू करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु एक से ज़्यादा जब माला का जप करना होता है तो इस सुमिरनी को पार नहीं किया जाता। यदि आप 108 माला से कम अगर लगातार जप करना है तो उस माला को 27 दानों का माला होता है, हाथ में पहना जाता है और उससे फिर उसमें कोई सुमिरनी नहीं होती, फिर लगातार जप किया जाता है। यह है माला से जप करने का प्रकार। अब यदि माला उपलब्ध नहीं है, किसी कारणवश यदि आपके पास माला नहीं है,
ऐसी स्थिति में आप अपनी उंगलियों का सहारा लेकर भी माला का जप की प्रकार से मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे आपके एक हाथ में 5 उंगली होती है, 1 2 3 4 5, और एक प्रकार से ये 5 उंगलियां। इसमें आप जब गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि पोर इसमें 1 2 3 और 4, एक उंगली में 4 पोर होते हैं। इस प्रकार दूसरे में 4 मतलब 8, फिर 12, फिर 16 और ये 20। आप माला का जप करते समय गिनती कुछ इस प्रकार करेंगे, अपने अंगूठा को अपनी तर्जनी में इस प्रकार टिका लेंगे और शुरू करेंगे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ये 5 उंगली का जप करेंगे तो ये 20 बार उच्चारण ओम नमः शिवाय का हो जाता है। उसके बाद 20 पूरा हो गया, फिर ये आप दूसरी उंगली लेंगे और दूसरी उंगली से अंगूठा को टिकाएंगे और फिर 20 बार उच्चारण करेंगे। ऐसे ऐसे आप 5 उंगली से जब करेंगे इस हाथ के पोर का सहारा लेकर, तब आपको 100 बार इस मंत्र का उच्चारण हो जाता है। जब 100 पूरा हो जाए, आपका उंगली यहाँ टिक जाए, ऐसी स्थिति में फिर से आप यहाँ आएंगे और 8 बार मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये 4 और ये 4, ये 8 बार आप करेंगे तो उंगली और हाथ के सहारे से 108 बार उस मंत्र का उच्चारण हो जाता है। इस विषय पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब आप मंत्र का जप कर रहे हों तो ध्यान ये रखें, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। यदि मंत्रों का जीवन में लाभ लेना है तो पीठ सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से, अगर आप ये जानना चाहेंगे तो इस संबंध में मैं विस्तार से ज़रूर बताऊंगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पर इसका असर होता है। और अगर पीठ सीधा है तो बेहद बेहद संतोषजनक और उच्च श्रेणी का लाभ आपको मिलता है। तो मंत्रों का जप करते समय अपनी मेरुदंड, अपने पीठ को सीधा रखें। और जब कभी अगर बैठकर आपके शरीर के किसी हिस्से में, जैसे कंधे में, हाथों में, पैर में यदि दर्द हो रहा है, तनाव है, खिंचाव है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को हिल डुल कर, कंधे को ढीला करके, हाथ को ढीला करके, पैरों को हिलाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। ऐसी स्थिति में आपका आसन सिद्ध होता है, लंबे समय तक आप बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है, जब आप मंत्र जप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि ये एक जो दाना है, इस एक दाना पर एक बार मंत्र का उच्चारण हो। कुछ लोग जब कुछ ऐसा करते हैं कि आधा इस दाने पर, दूसरा आधा इस दाने पर होता है। तो मेरा कहना है, जैसे एक दाने पर ओम नमः शिवाय, फिर दूसरा उच्चारण दूसरे दाना पर करें ओम नमः शिवाय। क्योंकि जब आप मंत्रों का जप करते हैं किसी भी माला से, तब वह माला धन और ऋण के रूप में चार्ज हो जाता है। और हमेशा मंत्रों का जप करके उस माला को अपने साथ अपने गले में धारण कर लें। इसका गुणात्मक रूप से लाभ आपको मिलेगा। इस संबंध में एक विशेष बात आपसे मैं अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं कि देखिए, जब आप एक बार किसी को आई लव यू कहते हैं तो उस एक बार आई लव यू कहने का असर प्रेम हो जाता है। तो क्या रोज आप 108 बार ओम नमः शिवाय कहेंगे तो क्या भगवान शिव को नमन नहीं होगा, प्रणाम नहीं होगा? क्या उस 108 बार रोज कहने का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए, और शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर कर दें कृपया, और लोगों को इस संबंध में जानकारी होगी। जय हिंद।